कि इंडिया ने टेक्नोलॉजिकल जो जो एडवांसमेंट हो रही थी उसको ब्लॉक लगवा दिया। हम अपने ही पाँव पे कुल्हाड़ी मारने के बड़े शौकीन हैं। अपने मफादात हम नहीं देखते कि हमारे मफादात कैसे सर्व होंगे, और उसकी वजह से हमने इंडिया को दुश्मन बनाया हुआ है। जैसे हमारे उर्दू अखबार लिखते हैं, वो हमारा अजली दुश्मन है, इटर्नल एनिमी। और फिर कुछ लोग ये भी कहते हैं मक्कार दुश्मन, यानी कनिंग एनिमी। तो वो फिर हम हर चीज को जो है ना उसी प्रिज्म से देखते हैं कि इंडिया के लिए इसमें अगर अच्छी खबर है तो हमारे लिए डेफिनेटली बुरी खबर होगी। जैसे वो अफगानिस्तान तो कभी भी पाकिस्तान के साथ नहीं रहा, कभी भी पाकिस्तान का दोस्त नहीं था। तो फिर ये जो पढ़ाया जाता रहा, सिखाया जाता रहा, हमेशा से यही सुनते आए हैं, जो चूरन बेचा जाता रहा कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान जो है वो तो एक यकजान दो कालिब हैं, बरादराना ताल्लुकात हैं, भाई भाई हैं। जब ये सब कुछ होता रहा और आपको पता है तो जाहिर है कि हमें पता है, तो बड़ों को भी पता ही था ना कि वो दोस्त नहीं आपके। तो फिर ये वाला चूरन क्यों बेचा जाता रहा? गलवान के बाद जो एनकाउंटर हुआ चाइना का अरुणाचल प्रदेश के बाद, उसका नाम भूल रहा हूं मैं, वो लोकेशन 2 साल बाद हुआ उसका। तो वहां पर एक इंडियंस ने बहुत पिटाई की चाइनीज की भी। पाकिस्तान के जो पड़ोसी ममालिक हैं या जो नेबरिंग कंट्रीज हैं, चाहे वो भारत हो, अफगानिस्तान हो, ईरान हो, चाइना के अलावा थोड़ा बहुत तो है चाइना से भी, लेकिन ये कि क्यों नाराजगी रहती है, क्यों हमारे टर्म्स बेहतर नहीं हो पाते। हम उनकी तो कई गलतियां बता देते हैं कि जी उन्होंने ऐसा कर दिया वैसा कर दिया, लेकिन हमारी तरफ से आपको लगता है कि कोई ऐसी बात होती है जिसकी वजह से हमारे तमाम ही पड़ोसी हमसे नाराज हैं? कि इंडिया जो हमारा, जिससे हम टूटे थे, अलग हुए थे, दुश्मनी थी, इतना खून बहा था, इंडिया ने भी मुखालफत नहीं की थी, वो भी पाकिस्तान को तस्लीम करता था। लेकिन अफगानिस्तान दुनिया का वाहिद मुल्क था जिसने पाकिस्तान बनने की मुखालफत की थी। तो बात ये है कि ये कभी भी पाकिस्तान का जो आप कह सकते हैं कि सगा नहीं रहा। ठीक है, 2025 में तकरीबन 4 मिलिट्री एक्सरसाइजेस, जॉइंट एक्सरसाइजेस हुए हैं यूएस के और इंडिया के। और उससे आप ये समझ सकते हैं कि ये जो जॉइंट एक्सरसाइजेस हुए हैं उससे फ़ायदा डेफिनेटली होता है। यू नो हाउ दे फाइट। फॉर एग्जांपल, एक स्पेशल फोर्सेस का शायद इसी अक्टूबर में होने वाला था इन सियाटल, और उससे पहले एक अलास्का में हुआ। तो फॉर एग्जांपल, अमेरिका wants to learn how to fight at high altitude in cold weather. इसका एक्सपीरियंस तो सिर्फ इंडिया पाकिस्तान को ही है ना। दीज आर द ओनली 2 कंट्रीज हु हैव सियाचिन के लेवल पे लड़ने की जो इनकी ट्रेनिंग है। लेकिन आपको छोटी छोटी चीजें बताता हूँ। गलवान के बाद जो एनकाउंटर हुआ चाइना का अरुणाचल प्रदेश के बाद, उसका नाम भूल रहा हूं मैं, वो लोकेशन 2 साल बाद हुआ उसका। तो वहां पर एक इंडियंस ने बहुत पिटाई की चाइनीज की, बिकॉज दे न्यू एग्जैक्टली कितने चाइनीज आ रहे थे, उनकी क्या लेवल था, कब आ रहे हैं और कहाँ, बिकॉज दे गॉट रियल टाइम इंटेलिजेंस फ्रॉम द यूएस, जो गलवान में नहीं था। ठीक है, गलवान में इंडियंस वेर आउट नंबर्ड एंड आउट आर्म, मतलब वो लाठी पे वो बार्ब वायर बांध कर आए थे। तो ये बेचारे इंडियन वहां जाके फंस गए थे। So you could see the difference that cooperation with the US made between Galwan और अरुणाचल प्रदेश। वहाँ पर इंडिया ने अच्छी खासी पिटाई भी की, बट दे हैड रियल टाइम इंटेलिजेंस। और तीसरी चीज ये है कि यूनिफॉर्म्स अब अमेरिका से आ रहे हैं, हाई विंटर के, यानी हाई इंसुलेशन विथ लो वेट। मोटे मोटे स्वेटर्स, कोट्स पहनने की आपको जरूरत नहीं है। यू वेयरिंग हाई क्वालिटी यूनिफॉर्म। सो अभी जो इंडिया के सोल्जर्स आर ऑपरेटिंग इन higher terrain, they are wearing uniforms designed by the US. So it's a small technological innovation, लेकिन उससे बहुत फायदा होता है, efficiency, आप ज़्यादा weight carry कर सकते हैं, ज़्यादा बंदूकें and things like that. So there is benefit definitely India के लिए। लेकिन जो interoperability है, देखिए, पाकिस्तान के जेट फाइटर्स और चाइनीज जेट फाइटर्स कैन स्विच प्लेन्स एंड प्रैक्टिस ट्रेनिंग में, राइट? तो वो चीज़ इंडिया और अमेरिकन नहीं कर सकते। इनफैक्ट अमेरिकन कांट फ्लाई द मिग्स एंड इंडियंस कांट फ्लाई F-16s, F-35। उसके लिए तो 1-1 साल की ट्रेनिंग चाहिए।
सो व्हाट आर दे टॉकिंग अबाउट इंटरऑपरेबिलिटी, मतलब इनकी टेक्नोलॉजीज अलग है, डिफेंस सिस्टम्स अलग है। एयर डिफेंस सिस्टम्स अमेरिका के बिल्कुल अलग है, इंडिया पूरी हेविली एम्बेडेड है रशियन एयर डिफेंस सिस्टम में। ये और बात है कि अमेरिका को फायदा हो सकता है कि दे गेट ए गुड लुक एट द S-400 अगर इंडिया उनको दिखा दे ऑलरेडी। सो देयर आर दोस काइंड ऑफ छोटे मोटे बेनिफिट्स हैं, बट दे आर सेइंग कि जॉइंट रिसर्च करेंगे, जॉइंट टेक्नोलॉजी डेवलप। कैसा जॉइंट टेक्नोलॉजी डेवलप करेंगे अगर इंडिया इज कमिटेड टू रशियन टेक्नोलॉजी? फॉर एग्जांपल F-35 का ऑफर किया था डोनाल्ड ट्रंप ने फरवरी में, जो मोदी ने डिक्लाइन कर दिया। इट्स लाइक सेइंग कि भाई आप टेनिस टूर्नामेंट में गए और आप किसी से बात कर रहे हैं और वो पूछ रहा है, अरे यार मैं रिस्ट बैंड्स पहनने से कुछ मेरे टेनिस स्ट्रोक्स पे असर हो सकता है क्या, लाइक विच रैकेट्स आर बेटर, कौन से बॉल से प्रैक्टिस करूं? दैट इज डिफरेंट फ्रॉम सेइंग लेट्स बोथ प्रैक्टिस डबल्स टेक्निक्स, कि मैं यहाँ खड़े रहता हूँ तुम वहां खड़े रहो। दैट मीन्स यू आर गोइंग टू प्ले टुगेदर, राइट? वो बातचीत और है एज अपोज टू सेइंग रैकेट्स कौन से अच्छे है, कोचिंग कहाँ से करूँ, टेनिस कोर्ट्स कहाँ पर है, कौन से जूते अच्छे हैं टू प्ले ऑन क्ले, कौन से ऑन ग्रास। सो देयर इज अ डिफरेंट काइंड ऑफ अंडरस्टैंडिंग, राइट? सो यू कैन से कि इंडिया और यूएस की डिफेंस लेवल ऑफ कोऑपरेशन इज उस तरह से है, डीप भी है और सुपरफिशियल भी है। मैं सुना कि इंडिया इज इंटरेस्टेड इन बाइंग सर्टेन काइंड ऑफ टेक्नोलॉजी फ्रॉम द यूएस, यानी सर्वेलेंस टेक्नोलॉजी, ड्रोन्स वगैरह जो इंडिया ऑलरेडी खरीद चुका है। सो दे आर आल्सो थिंकिंग ऑफ बाइंग सी ड्रोन्स, तो बड़े बड़े प्रेडेटर ड्रोन्स जो बिलियंस ऑफ डॉलर्स का है, कुछ $4 बिलियन का ऑर्डर इंडिया ने करा है, बट दे नॉट बाइंग एयरफोर्स बिकॉज इंडिया वांट्स टेक्नोलॉजी। तो इसके कॉन्टेक्स्ट में जितने भी इंडियन लोगों ने कमेंट्स किए हैं, अगर आप गौर से पढ़ें इसी ट्रीटी भी, ऑल ऑफ देम आर सेइंग दैट इंडिया का जो ट्रस्ट डेफिसिट है अमेरिका के साथ वो बढ़ जाएगा अगर इंडिया को अमेरिका टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करे। सो व्हाट 10 साल का अग्रीमेंट है, तो विल सी, टाइमलाइन होराइजन है, क्या होता है, बेसिकली सेइंग कुछ नहीं होने वाला है। मतलब फॉर एग्जांपल इंडिया जो उसको स्पेस मिल रही थी वो सारी रुक गई। अब अमेरिकन जो हैं वो क्वाड में कोऑपरेट नहीं करा, मल्टी अलाइनमेंट की बात की, ट्रेड पे मसला बन गया। तो अभी तो इंडिया के पास कुछ ऐसी खास एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज नहीं थी जिसकी बेस के ऊपर वो अपने आप को जो है वो कुछ डिस्प्ले करता है एज ए बिग पावर इन द रीजन या ग्लोबल साउथ। और खासतौर पर पाकिस्तान इंडिया की जंग में मजीद मसला उनके लिए बन गया। तो आपको नहीं लगता इंडिया हैज वेस्टेड द अपॉर्चुनिटी जहां पे इंडिया को दोबारा एक दफा अमेरिका का ट्रस्ट जीतना पड़ेगा? रशिया ने 2-3 टेस्ट किए, एक मिसाइल लॉन्च की न्यूक्लियर पोटेंशियल। सो द मिसाइल इज नॉट अ न्यूक्लियर मिसाइल, इट इज अ मिसाइल दैट कैन कैरी न्यूक्लियर वेपन्स विद अनलिमिटेड रेंज। तो वो एक रशिया ने टेस्ट किया। फिर रशिया इज टेस्टिंग अंडर वाटर ड्रोन्स व्हिच कैन आल्सो डिलीवर न्यूक्लियर। तो रशिया ने 2 टेस्ट किए हैं पिछले 1 महीने में, विच आर बेसिकली व्हीकल्स दैट कैन डिलीवर न्यूक्लियर वेपन्स। तो डोनाल्ड ट्रंप सेइंग मैं भी न्यूक्लियर टेस्टिंग करूंगा। तो अपेरेंटली जैसे कि हर न्यूक्लियर टेस्ट $150 मिलियन लगेंगे उसको, और अंडरग्राउंड टनल्स में करना पड़ेगा। दे विल हैव टू गो बैक एंड रीडू इट। 1992 के बाद से आई थिंक द यूएस हैज नॉट डन अ टेस्ट। कुछ चाइना भी नहीं किया है 1996 से। मैं देख रहा था अमेरिका ने 1000 से ज्यादा टेस्ट किए और चाइना ने सिर्फ 45 टेस्ट किए। इंडिया तो खुद ही ये बात कह चुका है ना कि हम स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी प्रैक्टिस करते हैं, हम रशिया से भी दोस्ती रखेंगे, इंडिया से भी दोस्ती रखेंगे, अमेरिका से भी। वी कैन देखिए आप पूरी ट्रेड अग्रीमेंट में जो सबसे बड़ी बात आई है, इट क्लियरली शोज कि इंडिया हैज नो लेवरेज विद द यूएस बट चाइना हैज। रेयर अर्थ मटेरियल्स को ले लें या एग्रीकल्चरल ट्रेड को ले लें, चाइना ने बता दिया ना कि मेरे पास लेवरेज है अमेरिका के ऊपर। नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते होंगे इंडिया और यूएस के बीच डिफेंस एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए गए हैं, जिससे भारत को काफ़ी फायदा होने वाला है, क्योंकि इससे अमेरिका जो है भारत को नई नई टेक्नोलॉजी शेयर करेगा, जिससे भारत भी उन्नत किस्म का हथियार बना पाएगा। भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और अमेरिका के रक्षा सचिव दोनों मिलकर समझौते पर हस्ताक्षर किए।
समझौते के अनुसार दोनों देशों की सेनाएं मिलकर ट्रेनिंग करेंगे और साथ में युद्धाभ्यास भी करेंगे। और इसके बाद भारत और यूएस की खुफिया एजेंसियां भी एक दूसरे को सुरक्षा से संबंधित जानकारी शेयर करेंगे। भारत और यूएस के बीच जो एग्रीमेंट पर साइन हुआ है उसे देखकर पाकिस्तान के लोगों में काफ़ी खलबली मची हुई है और पूरे पाकिस्तान मीडिया में हाहाकार मच गया है।